उनकी फट के गले को आई हुई है। उनको पता है इंडिया का मुकाबला है और इंडिया वो टीम है जो घर में हमारी बैंड बजा के आई थी, जो घर में हमारे पिछवाड़े पे लाते मार मार के जीत के आई थी। 36 ऑल आउट होने के बाद कम बैक करके हमसे सीरीज लेके की थी अपने मेन सीनियर प्लेयर की एब्सेंस के बावजूद। वो चीज उन्हें हजम नहीं हो रही और अभी फाइनल से पहले रोना धोना शुरू कर दिया है। पैट कमिंस पिच की पिक्चरें निकाल रहे हैं, ये भी मैंने हिस्ट्री में पहली बार देखा है, कोई कप्तान पिच की पिक्चरें निकाल रहा हो। उस पे ऑस्ट्रेलियन मीडिया के कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और इंडियन टीम का मजाक उड़ा रहे हैं कि पैट कमिंस जिस वजह से पिक्चर निकाल रहे हैं उस वजह से, वो आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा शामी का खौफ, पैट कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शामी 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 की 7 विकेट है, शामी का खौफ, क्योंकि पिछला भी सेमीफाइनल तो नहीं हुआ, वो शामी फाइनल हुआ है। और ये वाला भी लगता है, ये वाला भी अगर शामी फाइनल हो गया तो ऑस्ट्रेलिया की बैंड बज जानी है, ऑस्ट्रेलिया का घंटा बज जाना है सही तरह से। ऑस्ट्रेलिया का ऐसा घंटा बजना है कि ऑस्ट्रेलिया वाले चुप हो जाएंगे। रोना दो इन्होंने कल जो है वो नहीं जो है वो हार चुकी हुई थी, और आज जब इनको पता चला ना कि भाई हमें तो समझ नहीं आ रही, हमारे पास तो कोई प्लान ही तैयार नहीं हो रहा कि हम किस तरह इंडिया को रहे, तो इन्होंने नया रंडी रोना निकाल लिया पिच को लेके। कल तक ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया बातें कर रहा था कि ये इंडिया फिक्स करके फाइनल में आया है, इंडिया फिक्सिंग करता है। रिकी पॉन्टिंग ने बोल दिया था कि इंडिया फिक्स करके जीता है, ये करता है वो करता है, वो तो कल तक था। आज इन्होंने पिच के ऊपर रंडी रोना लगाना शुरू कर दिया है, पिच के ऊपर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए हैं कि पिच चेंज की गई है, पिच के ऊपर मसले किए गए हैं। वो पैट कमिंस खड़े होकर तस्वीरें बना रहा है पिच की। मतलब क्या तसल्ली नहीं है तुझे? ट्रस्ट इश्यूज पैदा हो रहे हैं उधर, और फजूल किस्म की ये बात कर रहे हैं। वो फॉक्स क्रिकेट है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हरामजदगी के अलावा कुछ भी नहीं करना जिंदगी में। उन्होंने बकचोदियां पहन ली हैं बैठ के। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया को अपनी एबिलिटी पे शक है ना, फिर अगर आप लोगों का आपके अंदर पिच का वो डर पैदा हो गया है कि आप जो है वो फाइनल खेलने आए हो इधर, नहीं, आप इंडिया आपके घर जाता है, आप उनको ग्रीन पिच दे देते हो, ग्रीन विकेट, बाउंसी विकेट, बेटा उधर बंदे के छठे टाट हो जाते हैं किसी एशियन बैट्समैन के, लेकिन वो आपको उधर हरा के आते हैं। उन्होंने तो कभी नहीं बोला कि जी वो क्या हो गया यार, ये पिच क्यों बनाई है। अच्छा, उन्होंने अपनी मर्जी की पिच बना लिया, या उन्होंने जो किया है वो अपना उनका होम ग्राउंड है, वो वर्ल्ड कप करवा रहे हैं, वो होस्ट नेशन है। आपके अंदर डंडा चला गया, आपका घंटा बज गया उधर। और पैट कमिंस भाई, मैं आपको पैट कमिंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी मैंने सुनी है, पैट कमिंस भाई बिल्कुल डरा हुआ नजर आ रहा था। पैट कमिंस बिल्कुल डरा हुआ नजर आ रहा था। पैट कमिंस की बातों से ही लग रहा था कि पैट कमिंस भाई आपके पास कोई प्लान नहीं नजर, मुझे पैट कमिंस की बातों में कोई प्लान नजर नहीं आया कि कल इंडिया को हराना किस तरह है, हमारे पास क्या प्लान है। हाँ, पैट कमिंस ने रोहित शर्मा की कप्तानी की बड़ी तारीफ की है। पैट कमिंस ने मोहम्मद शामी की बेटा आंखों में डर नजर आ रहा था। पैट कमिंस ने बोला कि हम मोहम्मद शामी। हेलो दोस्तों, हिंदुस्तानी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। और अब ऑस्ट्रेलिया का रंडी रोना बिल्कुल पूरी तरह से शुरू हो गया है और भारत पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि भारत ने पिच चेंज कर दिया, स्पिनर विकेट बना रहा है। यही रंडी रोना तो इस समय पाकिस्तान का था और पाकिस्तान पूरे ही वर्ल्ड कप में ना तो कुछ कर पाया, और यही अब इस ऑस्ट्रेलिया का हाल है। और भारत के बल्लेबाजों को आउट करना इतना आसान नहीं है कि भारत की बल्लेबाजी इतनी तगड़ी फॉर्म में है। उसे देखकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने कहा है कि हम उनके खिलाफ कोई प्लान नहीं बना पा रहे हैं। उनके खिलाफ क्या, मोहम्मद शामी जो भारत के तेज़ गेंदबाज हैं जिन्होंने 4 या 5 मैचों में ही अपनी छाप छोड़ दी है, उनके खिलाफ भी हम कोई भी प्लान नहीं बना पाए हैं। और हम इस फाइनल में किस तरीके से जीतेंगे ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। और वहीं पर रिकी पॉन्टिंग कह रहे हैं कि भारत बेईमानी से अब तक जीतता है और फिक्स मैच कर रहा है। और ये बता दिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया में हुए 2003 वर्ल्ड कप में तुमसे ज़्यादा किसी भी टीम ने बेईमानी नहीं करी थी, और उस समय भी जहां पर सचिन नॉट आउट थे वहां एम्पायर ने आउट दिया और तुम्हारे बल्ले से लग लग के चौके छक्कों की बरसात हो रही थी। लेकिन भारत इतना बेईमान नहीं है कि तुम्हारी तरह बेईमानी करे, और ईमानदारी से ये फाइनल जीतेगा और ये जीत कर ही रहेगा। शामी को किस तरह हैंडल करना है बेटा, मोहम्मद शामी को इस टूर्नामेंट में कोई नहीं समझ रहा। ये टूर्नामेंट उसका है, वो बेंच से उठा है और टीम में आया है। ये टूर्नामेंट उसका है, आप घंटा कर लो, घंटा उखाड़ नहीं पाओगे आप पैट का उसका मोहम्मद शामी का, ठीक है। और ये जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया बातें कर रहा है ना कि पिच चेंज कर दी गई है और ये कर दिया गया है, वो कर दिया गया, देखो मैं आपको बात बताता हूँ। रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ना अभी, या जब जितनी उसने पहले भी की हुई है, बेटा उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे 2 चीजें नजर आती हैं। वो बंदा अपने पे कॉन्फिडेंट रहता है, अपने पे, वो बंदा अपने पे कॉन्फिडेंट रहता है,
एक बात ये होगी, और दूसरी बात उस बंदे की ये होता है कि वो बंदा फजूल बात नहीं करता। लाइक वो बंदा ऐसे बढ़ चढ़ के बातें नहीं करता, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये हो गया, वो हो गया। वो इस तरह की फजूल बातें नहीं करता। इंडिया के 1,32,000 लोगों को चुप कराएंगे, हम इंडियन क्राउड को साइलेंस कराने में मजा आता है। भाईजान हमारा पाकिस्तान भी इसी नियत के साथ गया था, 1,32,000 हिंदुओं के सामने अहमदाबाद के ग्राउंड में हम जीतेंगे, मजा आ जाएगा, मुसलमान देश की जीत हो जाएगी। मुंह की खानी पड़ी है। आज अपने मॉडल टाउन, लोअर टाउन, फलाना टाउन, टमकाने टाउन की बेसमेंटों में अपने आप को छुपा रहे हैं। कोई आया है मीडिया पे सामने, किसी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताई है मेरी वजह से आ रहे, तो बैठ कर साहब इस तरह की बड़ी बोंगियां नहीं मारते। उस बारे में भी आप लोगों के साथ डिटेल से शेयर करेंगे। आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। स्ट्रेट अवे आते हैं पहली बात पे, जो कि ऑस्ट्रेलियन लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई पेट कमिंस पिच की पिक्चर निकाल रहा है, कभी